Hello students, I'm Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss an extract by Sudha Murthy entitled When Telegrams Were Bad. हम ऐसे दौर की बात करने जा रहे हैं जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, जब मोबाइल फोन, ईमेल वगैरह ऐसी कोई चीजें उपलब्ध नहीं थी। टेलीग्राम के भरोसे और खतों के भरोसे ही लोगों को एक दूसरे की जानकारी मिलती थी। सुधा मूर्ति अपने जीवन के ऐसे एक वाकया को आपके सामने बयां करने का प्रयास कर रहे हैं। When telegrams were bad is a humorous essay and we will try to understand एक शब्द को नहीं लिखने से या ज्यादा लिखने से खतों में क्या क्या फर्क पड़ता है और मीनिंग कैसे बदलते हैं। एक बहुत सुंदर एपिसोड यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर इस एक्सट्रैक्ट को समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी हम समझ लेते हैं, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग दिस essay फॉर योर examinations. So while preparing any topic for examination, it is important to go through the questions first. पहले सवालों को समझ लेते हैं ताकि इन्हीं सवालों का पीछा करते हुए हम फिर एक्सट्रैक्ट को समझेंगे। How does the narrator describe her relationship with her father? इस एक्सट्रैक्ट के इस कहानी के जो नैरेटर है सुधा मूर्ति जी, वो अपने पिता के साथ किस प्रकार के संबंध को यहाँ वर्णित करती है, डिस्क्राइब करती है, उसको आपको समझना होगा। How did she feel at the prospect of having lost him suddenly? अचानक जब उन्हें टेलीग्राम मिलता है पिता के मृत्यु का, तो वो क्या महसूस करती है, वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। And what did she find when she arrived at this train station in her hometown and why is she surprised? अपने ही गांव के रेलवे स्टेशन पर जो वो आनन फानन में दौड़कर आती है, तो क्या पाती है और उन्हें आश्चर्य क्यों होता है, इसका भी जवाब आपको ढूंढना है इस ऐसे के माध्यम से। कमेंट ऑन सुधा मूर्ति स्टाइल ऑफ नरेशन, किस प्रकार के नैरेटिव स्टाइल का, किस प्रकार से कहानी को बताने का प्रयास सुधा मूर्ति करती है, उनकी स्टाइल क्या है, स्टाइल के बारे में भी आपको यहाँ पर सोचना है। एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, डिस्कस इट, यूनिवर्सल अपील। और इस एक्सट्रैक्ट को, स्टोरी को पढ़ने के बाद में हमें क्या सीख मिलती है और किस प्रकार से ये चीजें सारी दुनिया के लिए लागू होती है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का भी हम इस प्रोज के माध्यम से पीछा करेंगे। सुधा मूर्ति को कौन नहीं जानता। Sudha Murthy was born in 1950 in Shigao, Haveri district in North Karnataka. Today she is the chairperson of Infosys Foundation and she did her masters in computer science from Indian Institute of Science, Bangalore. Her strong ties to the language and its speakers led her to set up more than 60,000 libraries in Karnataka. इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन के रूप में आज सुधा मूर्ति काम करती है और तकरीबन भाषाओं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में उनका लगाव इस बात से समझ में आता है कि कर्नाटक में तकरीबन 60,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज उनकी बदौलत खड़े हैं। सुधा मूर्ति एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में जानी जाती है, a prolific writer in English and Kannada, a columnist to her credit which includes novels, non-fiction, children's books, travelogues, technical books, and memoirs. Her awards consist of the R. K. Narayan Award for Literature and the Padma Shri in 2006. ऐसे एक prolific writer को आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिस कहानी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उस स्टोरी को भी समझ लेते हैं। The given narrative is a short story taken from the book Wise and Otherwise, A Salute to Life by Sudha Murthy. जिस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं वो इसी बुक से ली गई कहानी है और the story revolves around a time when she was a young employee and needed to take leave suddenly after having received a telegram from home. ये कहानी कुछ इर्द गिर्द घूमती है ऐसे एक एपिसोड के जहां पर अचानक उनको एक टेलीग्राम मिल जाता है, घर से तार आते ही, और तार के आते ही उन्हें खबर मिलते ही फटाफट घर के लिए जाने के लिए तैयार होना पड़ता है।
और क्या होता है? Murthy uses humors to describe a situation that is misconstrued due to an incomplete message. सुधा मूर्ति जी एक बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर करती है, misconstrued। अपने तरीके से शब्दों को इंटरप्रेट करना, अपनी सुविधा अनुसार उन शब्दों को समझना। To use the words according to our convenience। तो इस misconstrued से, मिसकंसेप्शन से क्या क्या हादसे होते हैं उसका वर्णन इस पैसेज में वो करते हैं। हर फोकस हियर इज ऑन द फैक्ट दैट एवरी वर्ड इन द मैसेज इज इंपॉर्टेंट। आप सभी विद्यार्थी इस लेक्चर को अगर सुन रहे हैं तो इस बात का महत्व समझना चाहिए आपको कि एक एक शब्द किसी भी भाषा में लिखना, किसी भी सेंटेंस में उसका होना या ना होना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। एंड दैट ओमिटिंग इवन स्मॉल टू लेटर्स वर्ड कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने दो अल्फाबेट का ही क्यों ना हो, दो अक्षरों का ही क्यों ना हो, अगर इस शब्द को आपने उस लाइन में मिस कर दिया तो क्या हवाक हो सकता है, किस प्रकार के भयानक परिणाम हो सकते हैं, इसका एक थोड़ा सा सैंपल इस स्टोरी के माध्यम से सुधा मूर्ति आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, यहां से हम एक्सट्रैक्ट को शुरू करते हैं। सुधा मूर्ति जी लिखती है, द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज कम्युनिकेशन। मनुष्य के बीच में और प्राणियों के बीच में, जानवरों के बीच में अगर कोई चीज फर्क करती है तो वो कम्युनिकेशन है, बोलचाल है, संभाषण है। जानवर एक दूसरे के साथ, पक्षी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन तो कर लेते हैं पर वो एक लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं। मनुष्य ने इन सारी मर्यादाओं को लांघकर कम्युनिकेशन को बहुत ही आला दर्जे पर, बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया है। इसलिए मनुष्य के और प्राणियों के बीच में ये एक चीज फर्क करती है। इफ वन इज गुड एट इट then many misunderstandings can be reduced। सारी दुनिया को इस बात को समझना चाहिए कि जिस समय ये कम्युनिकेशन बेहतर होता है, ये वार्तालाप बेहतर होता है, वो दो देश क्यों ना हो, दो समाज क्यों ना हो, दो व्यक्ति क्यों ना हो, दोनों के बीच में अगर ये कम्युनिकेशन संभव है, बातचीत शुरू है, then misunderstanding can be reduced। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम की जा सकती है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है बात करनी चाहिए। दिल मिले या ना मिले पर हाथ मिलते रहने चाहिए, इस बात को हमें समझना होगा। क्लियर थिंकिंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन आर देयरफॉर एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब एक बात समझ लीजिए, हर रोज की जिंदगी में भी एक साफ सुथरे विचारधारा का होना और साफ सुथरे कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, essential है। Indeed, many communication classes are offered nowadays for those in a hurry. There are crash courses। आजकल बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन सिखाते हैं, बोलचाल की भाषा सिखाते हैं, फिर भी हमारे पड़ोसी मुल्क एक दूसरे से बात नहीं करते तो शायद नए कोर्सेज की उनको भी जरूरत है। इसलिए आप इस बात को बेहतर समझिए कि कम्युनिकेशन का होना कितना आवश्यक है। यहाँ से सुधा मूर्ति जी अपनी कहानी को बयां करती है। लता एंड आई वेर क्लोज फ्रेंड्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपने से लता और मैं अच्छे दोस्त थे। इन a small town, friendship grows faster and thicker than big cities। बड़े शहरों के तुलना में गांव में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी पक्की भी हो जाती है, मजबूत होती है। And maybe people from small towns depend on each other more। शायद एक वजह हो कि गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर ज्यादा आश्रित होते हैं। शहरों में एक दूसरे की बिना परवाह के लोग जिंदगी जीते हैं। और मे बी द कल्चर इन a small place is different than the big cities। और एक वजह हो सकती है कि शायद गांव का माहौल, गांव की संस्कृति, गांव की सभ्यताएं शहरों की सभ्यता से अलग होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशंस। और औद्योगिकरण ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बढ़ने से मनुष्य के रिश्तों पर बहुत सा फर्क पड़ा है। वो खुद इंजीनियर है तो इस बात को सुधा मूर्ति जी
बेहतर तरीके से समझती है। इन आवर स्मॉल टाउन एनवायरनमेंट लता एंड आई एंजॉयड आवर क्लोजनेस। इस छोटे से गांव में लता और मैं इस करीबीपन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, दोस्ती के रूप में। आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू हर हाउस एंड आई न्यू एवरीबडी देयर। एक दूसरे के घर में आना जाना था, फ्रिक्वेंट विजिटर, बार बार विजिट करने वाले। हम फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के घर के लोगों को जानते थे। एंड इट वाज द सेम विथ लता, और लता भी हमारे घर के सभी लोगों को जानती थी, परिचित थी। शी केम ओवर टू प्लेस ऑफन एंड न्यू माय फैमिली वेरी वेल। और हमेशा लता हमारे यहाँ आती थी, हमारी फैमिली के सभी लोगों को लता बेहतर तरीके से जानती थी। In due course, we completed our degrees, and at the time came for us to go our different ways. और एक वो दौर आया, एक समय आया जब हमने अपनी ग्रेजुएशन को, डिग्रीज को कंप्लीट किया, और समय आया एक दूसरे से बिछड़ने का। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो गए, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए। एंड वी पार्टेड विथ हैवी हार्ट्स, और बहुत भारी अंतःकरण से हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। आई टुक अप द जॉब इन पुणे एंड वेंट अवे। मैंने पुणे में नौकरी ज्वाइन कर ली और मैं पुणे चली आई, ऐसा वो कहते हैं। आई बिकेम इन्वॉल्व इन माई करियर एंड यूज टू मीट लता ओनली व्हेन आई विजिटेड माई होम टाउन। अब सुधा मूर्ति जी पुणे आ गई थी नौकरी की तलाश में, वहां नौकरी ज्वाइन भी कर ली, और वो अपनी नौकरी की जिंदगी में, शहरी जिंदगी में मशरूफ हो गई। पर जब भी गांव आते थे तो एक दूसरे को मिलते थे। Telephones were prerogatives of the rich, and in those days, I'm talking of the situation some 25 years ago, and roadside STD booths were unknown. एक ऐसे समय की बात कर रही है सुधा मूर्ति जी, जिस समय टेलीफोन्स एक बहुत बड़ा प्रेरोगेटिव हुआ करता था, स्पेशल प्रिविलेज जिसको कहते हैं। सिर्फ रईस लोगों के घर में ही टेलीफोन हुआ करते थे। ये तकरीबन 25 साल 30 साल पहले की बात है। इवन रोड साइड एसटीडी बुथ्स वेर अननोन। एक बीच में दौर आया था, बहुत सारे लोगों ने एसटीडी बुथ्स लगा लिए थे, पर उस दौर में एसटीडी बुथ्स भी नहीं हुआ करते थे। इफ एनीथिंग वाज अर्जेंट, द ओनली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल वाज टेलीग्राम। अगर एक दूसरे से बात करनी है, संभाषण करना है, तो बस एक ही रास्ता था हमारे पास। The telegrams denoted a while a new culture in those days. एक ऐसे दौर की बात हम कर रहे हैं जब telegrams एक नया नया कल्चर बन गया था। In villages and small towns, telegrams was big event, often a harbinger of a bad news. Telegrams एक इवेंट ही बन गया था गांव खेड़े में, और अक्सर उसे हार्बिंजर ऑफ बैड न्यूज। हार्बिंजर का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, और जनरली बैड ही। ऐसा कोई व्यक्ति जो खबर लेके आता है और खबर तकरीबन बुरी होगी, इस बात को हम सोच कर चलते हैं, तो इस प्रकार की खबर लाने वाले को हम हार्बिंजर कहते हैं। तो टेलीग्राम का आना, इसका मतलब कोई ना कोई बुरी खबर ही आने वाली है, इस प्रकार से एक संकेत लोग समझ जाते थे। इस दौर में सुधा मूर्ति ने एक बार एक टेलीग्राम रिसीव किया। वन डे आई रिसीव्ड टेलीग्राम एज यूजुअल, इट वाज ओमियस। अब जैसा पहले से ही पता था कि खबर तो बुरी होगी, खबर टेलीग्राम में लिखी थी, फादर एक्सपायर्ड, स्टार्ट इमीडिएटली। पिता का देहांत हो गया है, तुरंत आप रवाना हुए, घर के लिए आइए। द सेंडर्स नेम वाज गिवन एज लता, और टेलीग्राम के नीचे खबर भेजने वाले का नाम लिखा गया था, और वो नाम था लता का। और लता सुधा मूर्ति की बचपने की दोस्त थे, जो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। आई वाज शॉक्ड, मैं तो शॉक में ही चलेगी। माई कलीग्स वेर वेरी काइंड टू मी, पर मेरे साथ काम करने वाले जो कलीग्स थे, सहकारी थे, वो बहुत अच्छे थे, दयालु थे। One of them called the railway station immediately to book a ticket on the next train to my hometown, while another applied for leave on my behalf. काम करने वाले सहकारी अच्छे थे, साथ वाले एक ने इमीडिएट रेलवे स्टेशन लगाकर गांव जाने के लिए ट्रेन बुक कर दी, ट्रेन के टिकट्स बुक करा दिए, और किसी ने मेरे ही तौर पर
छुट्टी के लिए अर्जी भी डाल दी। आई जस्ट सैट स्टिल क्राइंग। पिता के मरने की खबर जैसे ही मिली, मैंने रोना शुरू कर दिया। माई फादर वॉज मोर देन अ फ्रेंड टू मी। पिता मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा थे। एंड वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट एंड डिस्कस मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते थे, चर्चाएं करते थे। The previous week when I had visited him, he had been hale and hearty. और जब पिछले ही हफ्ते मैं उनसे मिलने गई थी तो उनकी तबीयत तो ठीक ठाक ही थी। He had not shown any sign of illness. बीमारी का तो कोई लक्षण था ही नहीं। What could have happened? क्या हुआ होगा? Was it a heart attack or an accident? एक्सीडेंट हुआ है या हार्ट अटैक आया है? हाउ वाज माय मदर? माँ कैसी होगी? हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर हर। और माँ के लिए ये कितना तकलीफदायक होगा पिता की मृत्यु की खबर को सुनना। इस प्रकार के न जाने कितने सारे सवाल उनके दिमाग में मंडराने लगे। One of my colleagues used to get a telegram similar to the one I had just received at least once every year. मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे उसमें से तो एक ऐसा था जिसे हर महीने इस प्रकार के टेलीग्राम्स मिल जाया करते थे। और टेलीग्राम्स क्या? ग्रैनी एक्सपायर्ड स्टार्ट इमीडिएटली। दादी की मौत हो गई है, तुरंत आइए। His telegrams would read and he would tell me that this was the best way to get leave. दादी की मरने की खबर का टेलीग्राम किसी के माध्यम से भिजवाना और छुट्टी के लिए अर्जी डाल देना, ये बहुत आसान तरीका उनके सहकारियों के लिए था। डू यू हैव इनफ लीव? ही आस्क्ड मी। ऐसे समय भी एक दोस्त ने पूछ ही लिया कि छुट्टियां तो है तुम्हारे पास बाकी। थिंकिंग द टेलीग्राम आई हैड रिसीव्ड वाज वन लाइक हिज। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये टेलीग्राम भी फेक है और मैंने सिर्फ छुट्टी पाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। आई वॉज वेरी एंग्री विथ हिम। मुझे इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा भी आया। माई जर्नी बैक होम वॉज सिंपली अनबेरेबल। घर वापसी का सफर तो शुरू हुआ पर यह एक अनबेरेबल असहनीय सफर था। आई थॉट ऑफ माई चाइल्डहुड एंड माई कॉलेज डेज व्हेन माई फादर वाज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। मैं बचपने को याद कर रही थी। मैं कॉलेज के उन दिनों को याद कर रही थी जब मेरे पिता मेरे जिंदगी के हर एक पहलू का अहम हिस्सा हुआ करते थे। एट फर्स्ट ही वॉज अ रोल मॉडल। पहले तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। बट लेटर व्हेन आई हैड सीन मोर ऑफ द वर्ल्ड ही बिकेम मोर ऑफ अ फ्रेंड देन अ हीरो। पर जैसे जैसे मैं दुनिया को और देखने लगी, समझने लगी, मेरे पिता सिर्फ रोल मॉडल या दोस्त नहीं रहे, एक हीरो से ज्यादा वो मेरे लिए बन गए थे। आई रिमेम्बर फीलिंग दैट माई चाइल्डहुड हैड गॉन फॉर एवर। उन भावनाओं को मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार की बचपने की भावनाओं को मैंने देखा है। माई फादर एंड आई हैड सो मेनी ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग टुगेदर। पिता के और मेरे बहुत सारे सपने थे। हम एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते थे। रीडिंग मोर मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड डिस्कसिंग थिंग्स, बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करना चाहते थे। ऑल माई ड्रीम्स वर शैटर्ड। पर मेरे सारे सपने बिखर गए थे उस एक टेलीग्राम की वजह से। आई न्यू लाइफ हैड टू गो ऑन। मैं इस बात को भी समझ रही थी कि जिंदगी को तो आगे बढ़ना है। वो किसी के जाने के लिए, आने के लिए रुकने वाली तो है नहीं। बट आई थॉट दैट इफ ही वेर अलाइव देन लाइफ वुड हैव बीन सो मच मोर एंजॉयबल। पर अगर अगर पिता मेरे साथ होते तो शायद जिंदगी कुछ और होती, बेहतर तरीके से हम एंजॉय कर लेते। माँ बाप जब तक हमारी आंखों के सामने जीवित थे हमें शायद उसका एहसास नहीं होता। पर जब वो हमारे आंखों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो जाते हैं तब हमें पछतावा होता है कि काश माँ होती, काश पिता हमारे साथ होते। आज मौका मिला है, माँ बाप आंखों के सामने से हर पल उनके साथ जी लीजिए। When I reached my hometown, I was expecting at least one of my numerous cousins to be at the station to receive me. अब मैं जैसे तैसे उस ट्रेन से गांव तो पहुंच गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे इतने सारे कजिन से कोई तो स्टेशन पर मुझे रिसीव करने आएगा। टू माय सरप्राइज देयर वाज नो वन फ्रॉम माय फैमिली। पर मुझे और एक आश्चर्य हुआ, मेरे घर से मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए कोई नहीं आया। आई वॉज लिटिल अपसेट। मैं नाराज हो गई थी।
Then I consoled myself thinking that everybody must be mourning. फिर मैंने अपने आप को समझाया कि पिता की मृत्यु की खबर सुन के घर में सारे लोग शोक में होंगे, सब विलाप कर रहे होंगे, इसलिए शायद नहीं आए होंगे. And anyhow, how were they to know that I was coming by this particular train? I reasoned. मैं अपने आप को अलग अलग कारण बताकर समझाने लगी कि उन्हें कैसे पता होगा कि मैं कौन से ट्रेन से आने वाली हूँ. शायद इसलिए कोई नहीं आया होगा. सो आई टुक एन ऑटो एंड रीच्ड होम. इसलिए मैंने ऑटो लिया और फिर मैं घर पहुंच गई. As I neared the house, my heart started pounding the same road. जिस रास्ते से मैं हमेशा आना जाना करती थी, उस रास्ते से आते जाते कभी दिल नहीं धड़कता था, पर आज एक अजीब तरीके से दिल धड़कने लगा था. द सेम हाउस, बट टुडे इट वॉज विदाउट माई डियर फादर. मैं उसी घर में कई बार आई और गई. बचपने से इस घर के हर गली को देखा है, पर आज मैं ऐसे घर की तरफ जा रही थी जहां ये घर मेरे पिता के बिना दिखाई देगा. And I got down from the auto and noticed that house was rather quiet. पर जब मैं ऑटो से उतरी घर की तरफ मैं जाने लगी तो मैंने देखा घर में तो शांति ही शांति थी. It was calm and there was no sign of people inside. घर शांत था, लोगों का कोई नामो निशान नहीं था. आई वॉज सरप्राइज. फिर से आश्चर्य हुआ. हाउ कुड दैट बी? जिस घर में किसी की मौत हुई उस घर में शांति है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है. माई फादर वॉज अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर एंड प्रोफेसर. मेरे पिता एक फेमस प्रसिद्ध डॉक्टर भी थे और प्रोफेसर भी. एंड श्योरली पीपल वुड हैव कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स. और इतने फेमस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद कोई तो उनको श्रद्धांजलि देने आएगा. I couldn't see any of my cousins either. मैं ना तो अपने चचेरे भाई बहनों को वहां पर देख रही थी. I went in. मैं अंदर चली गई. The house was whitewashed, decorated. घर साफ सुथरा था और बिल्कुल फूलों से सजाया गया था. एंड मैंगो लीव्स और आम के पत्तों के तोरण लगे हुए थे. इट लुक्ड एज दो इट वाज हैप्पी ओकेजन. घर में जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई आनंद का उत्सव होने वाला है. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने करना क्या है. आई स्टूड देयर स्टिल एंड साइलेंट. मैं वहीं पर स्तब्ध खड़ी रही, बिल्कुल शांत. लाइक अ लैम्प पोस्ट, किसी दिए के पोल की तरह, बिजली के पोल की तरह. जस्ट देन देयर वाज नॉइज कमिंग फ्रॉम माय फादर्स रूम. उतने में मेरे पिता के रूम से कुछ आवाजें आने लगी. आई टर्न्ड एंड आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ. जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी. माय फादर वाज स्टैंडिंग देयर. मेरे पिता तो बैठे थे वहीं पर, स्माइलिंग हैप्पीली एट मी. मेरे तरफ देखकर हंस रहे थे. इज इट अ ड्रीम? क्या ये सपना है? आई आस्क्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को सवाल पूछा. माई फादर सीम्ड वेरी हैप्पी टू सी मी. मुझे देखकर मेरे पिता को बहुत खुशी हो रही थी. He said, I knew that you would make it for the engagement somehow. मुझे पता था कि आज एंगेजमेंट है घर में तुम्हारे फेवरेट कजिन की, और मुझे पता था कि तुम कुछ भी करके आओगी. शी इज योर फेवरेट कजिन आफ्टर ऑल. और वो तो तुम्हारी फेवरेट कजिन है. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? पापा से, अपने पिता से सुधा मूर्ति पूछने लगी, किस बारे में आप बात कर रहे? द एंगेजमेंट ऑफ लता इज फिक्स्ड. अरे लता की शादी फिक्स हो गई है. द बॉयज फैमिली वांट्स टू होल्ड द एंगेजमेंट दिस इवनिंग इटसेल्फ. और दूल्हे की तरफ के जो लोग हैं वो आज ही शाम में एंगेजमेंट करना चाहते हैं. ही इज इन दिल्ली. द मैरिज इज, और दिल्ली में रहता है लड़का और शादी भी जल्दी करनी है. आई स्टॉप्ड हिम. मैंने उनको रोक दिया बोलते समय ही. हु सेंड अ टेलीग्राम? वो सगाई वगाई का छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए ये टेलीग्राम भेजा किसने है? व्हाई डिड यू राइट दैट? और आपने ऐसा लिखा क्यों? Why did you lie to me? आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते? क्यों बोला झूठ आपने? You of all people, और सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है. I never expected you to lie. मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती कि आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं. But my father did not understand what I was saying. मैं क्या कह रही थी शायद मेरे पिता समझ ही नहीं रहे थे. What telegram are you talking about? कौन से टेलीग्राम की बात कर रही हो तुम? We had sent a telegram so that you could come. हमने कोई टेलीग्राम भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए. बट वाई दिस काइंड ऑफ टेलीग्राम? पर इस प्रकार का टेलीग्राम क्यों? आई वॉज वेरी अपसेट एंड एजिटेटेड एज आई गेव हिम द टेलीग्राम आई हैड रिसीव्ड.
जो टेलीग्राम मुझे भेजा गया था वो चिढ़कर मैंने अपने पापा के हाथ में दे दिया। माई फादर वॉज सरप्राइज्ड, मेरे पिता को भी आश्चर्य लगा, एंड सेड दैट ही hadn't sent it, वो कह रहे थे कि उन्होंने तो नहीं भेजा ऐसा कोई टेलीग्राम। कंफ्यूजन, देन हु सेड हु हैड सेंट इट, एक अलग प्रकार का कंफ्यूजन, कमोशन वहां पर हो गया था। किसने भेजा फिर ये टेलीग्राम? सडनली ही स्माइल्ड, आई नो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, अब वो बताने लगे कि शायद मुझे अंदाजा आ गया है कि हुआ क्या होगा। पिता कहने लगे, योर फ्रेंड लता's फादर passed away yesterday, तुम्हारी जो दोस्त है लता उसके पिता गुजर गए बोले कल। यू नो दैट ही वाज सिक, वो बीमार थे। यू न्यू हिम वेरी वेल, तुम तो अच्छे से जानती हो उन्हें। दैट मे बी द रीजन व्हाई लता सेंट यू टेलीग्राम, और यही एक वजह होगी कि शायद लता ने तुम्हें वो टेलीग्राम भेजा होगा। देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, और एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। शी शुड हैव सेड माय फादर पास्ड अवे, अब उस टेलीग्राम में लता ने कम से कम ये लिखना चाहिए था कि माय फादर पास्ड अवे, मेरे पिता गुजर गए। द वर्ड माय वाज मिसिंग, उस टेलीग्राम में एक माय शब्द मिसिंग था। व्हाट हैवॉक इट हैड कॉस्ट, अंदाजा लगाओ एक माय शब्द वहां नहीं लिखने से सुधा मूर्ति पर क्या गुजरी होगी। It was now clear to me that the telegram was sent by my friend Lata, and back home it was celebration time for my cousin's Lata's engagement. अब बाद में मुझे पता चला कि ये टेलीग्राम मेरे ही दोस्त लता ने मुझे भेजा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हुई थी, मेरे पिता की नहीं। और दूसरे दिन लता की एंगेजमेंट भी थी जल्दबाजी में, एंड आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग व्हाट माय कलीग्स would think when they saw the other telegram, the one actually sent by my family, which read Lata's marriage fixed, engagement tomorrow. मेरे फैमिली ने दूसरे दिन जो शायद मैसेज टेलीग्राम भेजा होगा वहां पर लिखा था लता का मैरिज फिक्स हो गया है, एंगेजमेंट टुमारो, कल सगाई है। ये देखकर बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। सुधा मूर्ति ने एक बेहतरीन पल को आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। एक शब्द के नहीं लिखने से कैसे मायने बदलते हैं और घटनाएं अलग मोड़ पर चली जाती है, इसका अंदाजा आपको आ गया होगा। उम्मीद करते हैं दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक in a comfortable manner, and this discussion will also help you in the examination also. This video is also available on YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansur. Thank you very much for watching this video.